जी के एक भाई हुए जिनका नाम जयमिल था। जयमिल जी महाराज 10 घड़ी दिन तक रोज भजन करते थे। पड़ोसी राजा को पता लगा, जयमिल जी 10 घड़ी दिन तक भजन करते हैं। पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दिया असमय में। सैनिक सिपाहियों ने राजमाता से जाकर के कहा, माता जी आप जाकर के अपने लाल जन्मेजय को जगाओ, उठाओ। जन्मेजय जी महाराज तो बैठे भजन कर रहे थे। मां पहुंची, लाल उठो, लाल उठो, उठो। बड़े मुश्किल से आंखें खोली तो देखा मां सामने खड़ी। मां से पूछा, मां तुम आज सामने कैसे आ गई? कहा, बेटा पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दिया है, सैनिक सिपाही तुमसे आज्ञा लेना चाहते। जयमिल जी ने कहा, मेरा भजन नष्ट हो जाएगा तो जन्म नष्ट हो जाएगा, राज्य नष्ट हो जाएगा तो कुछ भी नष्ट नहीं होगा। मां अगर आज तुम नहीं आती, कोई दूसरा होता और मेरे भजन में बाधा किया होता तो तलवार से मैं उसके मस्तक को अलग कर दिया होता। अब तुम लौट जाओ। मां लौट गई। जयमिल जी महाराज 10 घड़ी समय पूरा होने पर भजन करने के बाद चले सीधे घुड़साल में, तो देखा क्या, घोड़े के शरीर से पसीना। दूसरा घोड़ा लिया और घोड़ा लेकर के जब युद्ध के मैदान में पहुंचे तो देखा क्या, वहां लाशें पटी थी। पड़ोसी राजा करा रहा था, क्या करें, अब तो मर गया। करा रहा बार बार। जयमिल जी महाराज पहुंचे, महाराज क्या हुआ? पड़ोसी राजा ने कहा, तुम्हारा एक वीर बांकुरा सिपाही आया और मेरी सारी सेना को तहस नहस करके चला गया, मुझे भी घायल करके छोड़ गया। जयमिल एक काम करो, उस सांवले सलोनी सिपाही का दर्शन करा दो, मुझे एक बार में उसका दर्शन करना चाहता हूं। मेरे प्राण छूट रहे, एक बार में उसे फिर देखना चाहता हूं। जयमिल जी ने कहा कि वो सांवला सलोना सिपाही और कोई दूसरा नहीं, वो तो मेरे प्रभु आनंद स्कंद श्री कृष्ण चंद्र थे, जिन्होंने सैनिकों का संहार किया और आपको दर्शन दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भजन नहीं छोड़ा जयमिल जी ने तो राज्य नष्ट नहीं हुआ, बल्कि पड़ोसी राजा नष्ट हो गया। आज मुनि ही राम बहु भांति जगावा, बार बार जगा रहे हैं राम जी। सो तीक्षण उठो उठो, नहीं उठ रहे। समझ लिया कि मेरे भूप रूप का जो दर्शन कर रहे हैं इस पर मुग्ध हो गए हैं,
अब यहाँ चतुर्भुज स्वरूप प्रकट करना चाहिए। भगवान ने अंदर ही अंदर चतुर्भुज स्वरूप प्रकट कर दिया, भूप रूप को दुरा दिया। अब तो ऐसे लगने लगा जैसे मणियारे सर्प की मणि गायब हो गई। परेशान। भगवान के भक्तों की रूप में अनंतता होती है। किसमें अनंतता होती है? रूप में। राम रूप में देखते तो राम रूप ही देखते, कृष्ण रूप में देखते तो कृष्ण रूप ही देखते। जिस उपासना से हो उसी उपासना के अनुसार ही चलना भी चाहिए हमको। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब श्री धाम वृंदावन पधारे, बिहारी जी का दर्शन किया, तो गोस्वामी जी ने बिहारी जी से कहा कि सरकार, ये बसुरिया लेकर के जो बैठे हो, त्रिभंगी बनाए हुए, मोर मुकुट लगाए हुए, इससे हम रीझने वाले नहीं हैं। हम प्रणाम तभी करेंगे जब आप बांसुरी को छिपा दे हुए धनुष बाण को प्रकट कर लोगे। तुलसी मस्तक तब नवै, जब धनुष बाण लो हाथ। कित मुरली कित गोपियां, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को संग। अपने जन के कारणे कृष्ण बने रघुनाथ। भगवान श्री कृष्ण को श्री राम रूप में आना ही पड़ा। और एक बात बताएं, भगवान के सभी अवतार दिव्य हैं, चाहे रामा, चाहे कृष्णावतार हो, चाहे वामनावतार हो, सिंहावतार, सभी अवतार दिव्य है, पर रामावतार तो परम दिव्य है। और देखो हमारे राम जी अब राम जन्मभूमि के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 22 तारीख से 24 तारीख का कार्यक्रम हम सब जिसे देखना चाहते थे वो अब सामने आ गया है। राम जी की ताकत देखी। सारे नेता, सारा विश्व लगा था कि राम जी राम जन्मभूमि में न बैठे, राम जन्मभूमि की जगह में मस्जिद बन जाए। सारा विश्व लगा था। पर सारा विश्व हार गया और हमारे श्री राम जी महाराज जीत गए और अपने भवन में पहुंचने वाले। अब तो नवनिर्मित भवन में पहुंचने वाले हैं राम। यही है सकल सुरासुर करई जुझारा, राम ही समर न जीतन हारा। राम से बढ़कर के दुनिया में कोई सत्ता है ही नहीं। यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण भी राम राम सीताराम जपते महाराज। श्री कृष्ण भगवान भी राम नाम का जप करते हैं। राम नाम वो तत्व है।